Good morning, dear student. I am your English teacher and I am from SVPS Senior Secondary School. Dear student, today we start a chapter. Let's see what is our chapter. Dear student, अब तक हम ग्रामर सेक्शन कंप्लीट कर रहे थे. आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज हु डिड प्रतीक्स होमवर्क, यानी प्रतीक का होमवर्क किसने किया था. ये हमारा एक नया चैप्टर है. आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. तो देखिए, प्रतीक नेवर डिड होमवर्क. प्रतीक को होमवर्क कभी नहीं करता था. जैसे कि आप अच्छे से जानते हो, बच्चों को होमवर्क करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक वैसे ही प्रतीक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग ही सेड. टू बोरिंग ही सेड, वह कहता था कि ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, यानी प्रतीक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था. होमवर्क के लिए जब उसको कोई बोलता तो क्या बोलता है, ये तो बोरिंग है. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइनटेंडो इंस्टीड, यानी वो होमवर्क करने की बजाय क्या करता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल, एक वीडियो गेम होता है नाइनटेंडो, वो हमेशा उनको खेलता रहता था. हिज टीचर टोल्ड हिम, प्रतीक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग. और उसके टीचर जो थे वो हमेशा उसको बोलते थे कि प्रतीक अपना होमवर्क करो और अपना जो होमवर्क है या फिर जो असाइनमेंट है उसको लर्न करो. एंड इट इज़ ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक एंड इट इज़ ट्रू समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, यानी कि ये तो सत्य, उसको कभी कभी ये क्या लगता था, उसे महसूस होता था कि ये क्या है, ये अनपढ़ों वाली जीवन है, यानी उसको पढ़ना नहीं चाहिए, उसको नहीं पढ़ना अच्छा लगता था. उसको कभी कभी लगता था कि ये तो सत्य है कि वो अनपढ़ है. बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था. ही हेटेड होमवर्क, वो होमवर्क करने से नफरत करता था, उसको होमवर्क करना बहुत बुरा लगता था. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. और एक दिन उसने देखा कि उसकी जो कैट थी, कैट क्या कर रही थी, उसकी एक लिटिल डॉल थी, गुड़िया थी, उसके साथ वो खेल रही थी. और जब वो उसने देखा कि उसकी जो कैट थी, one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. और उसने देखा कि उसकी कैट थी, वो एक छोटी सी डॉल के साथ में खेल रही थी और उसने, यानी प्रतीक ने उस डॉल को से छीना और फेंक दिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल एट ऑल, लेकिन उसके सरप्राइज की कोई सीमा नहीं रही कि वो डॉल नहीं थी, वो कुछ और था. बट ए मैन ऑफ द टीनेस्ट साइज, लेकिन वो क्या था, वो एक डॉल ना होके काफ़ी छोटी साइज का आदमी था. ही हैड a little wool shirt with old-fashioned breast and high tall head much like a witch. और उसने देखा कि वो जो छोटा सा आदमी था, यानी उसकी कैट जिस छोटी सी डॉल के साथ में प्ले कर रही थी, वो एक्चुअल में कोई डॉल नहीं था, वो एक छोटी साइज का, काफ़ी छोटी साइज का आदमी था. और उस छोटी साइज के आदमी ने एक ऊन का शर्ट पहना हुआ था और एक पुरानी फैशन डिजाइन की पैंट पहनी हुई थी और साथ ही एक बड़ी सी कैप, बड़ी सी टोपी पहन रखी थी, जैसे कि किसी शैतान के पास होती है. यानी विच का मीन होता है बुरा आदमी जो होता है, विलन जो होता है, या हम कह सकते हैं कि जो डायन होती है, विच का हम बोल सकते हैं जो डायन होती है, जो जादू करना जानती है, जादूगरनी जो होती है, वैसा उसने कैप पहना हुआ था. ही येल्ड सेव मी, और उसने कहा, चिल्लाया कि मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू द कैट, और मुझे वापस उस कैट को मत दो, यानी कैट से मुझे बचाओ. आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा. आई प्रोमिस यू दैट, मैं उसके लिए तुम्हें प्रोमिस करता हूँ. आगे देखिए, प्रतीक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. प्रतीक को बिलीव नहीं हो रहा था वह किस प्रकार से इतना भाग्यशाली हो सकता है, यानी कैसे कोई आदमी आके उसको बोल सकता है कि मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा. हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, और यहाँ क्या था, यहाँ उसके सभी क्वेश्चंस की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स मीन्स उसकी होमवर्क से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स का क्या था, सॉल्यूशन था. सो ही सेड, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर दैट 35 days. और कहा, उसने कहा कि ये मैं खाली तुम्हें इस बिल्ली से तभी बचा सकता हूँ जब तुम मेरा पूरा होमवर्क कर रहे हो, यानी इस सेमेस्टर, यानी इस साल का जो सेमेस्टर बचा हुआ 35 days का, इस सेमेस्टर के अंत तक यदि तुम मेरा होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ. इफ़ यू डू
इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एस। और कहा यदि तुम ये काम अच्छे से करोगे तो ही मैं तुम्हें इस कैट से बचा सकता हूँ। द लिटिल मैन फेस व्रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लॉथ थ्रोन इन दी हैम्पर। और उस आदमी की शक्ल ऐसी हो गई थी, व्रिंकल्ड का मीन यानी कि झुर्रियाँ जैसी ऐसी शक्ल हो गई थी, जिसको कहाँ फेंका गया, यूज करने के बाद में, ऐसा कपड़ा जिसको यूज करने के बाद में फेंक दिया जाए तो ऐसी उसकी शक्ल हो गई थी। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही grimaced and scowled and pursed his lips। और उसने आगे देखिए, द लिटिल मैन्स फेस व्रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लोज थ्रोन इन दी हैम्पर। और उस आदमी की शक्ल ऐसी हो गई थी कि यानी कि एक कपड़े को धोने के बाद में, यानी कि यूज़ करने के बाद में, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कपड़े को धोने के बाद में उसको यदि किसी बॉक्स में डाल दिया जाए तो धोने के बाद में जिसमें झुर्रियाँ पड़ जाती है वैसी वाली उसकी शक्ल हो चुकी थी। ही kicked his legs and doubled his feet and he grimaced and scowled and pursed his lips। और उसने अपने पैरों को जोर से जमीन पे मारा और उसके साथ ही अपने फेस को ऐसे बनाया जैसे उसको गुस्सा आ रहा है, और अपने हाथों की दोनों मुट्ठियों को यानी अंगुलियों को भींच के और ऐसी शक्ल बनाई कि उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और अपने होठों से कुछ बड़बड़ाते हुए कहा, ओह आई एम क्रस्ड बट आई डू इट। और कहा हाँ मैं भी, उसने बुरे शब्द उसको कहे, गुस्से में कहे और कहा हाँ मैं करूँगा, ये आपका जो होमवर्क है वो मैं करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू प्रतीक्स होमवर्क। और उसके बाद में एल्फ का मीन होता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मीन होता है छोटे आदमी जो होते हैं उनको ड्राफ्ट कहा जाता है। छोटे जो साइज में छोटे होते हैं, यानी कि जोकर जितने साइज जो होती है उनको ड्राफ्ट कहा जाता है, ये काफ़ी छोटी साइज के आदमी। तो अब ये सत्य था कि जैसा कि उस ड्राफ्ट ने कहा था, उस एल्फ ने कहा था कि हाँ मैं तुम्हारा होमवर्क करूँगा, तो उसने प्रतीक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। और उसके अलावा देखिए, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू प्रतीक्स होमवर्क। जैसा कि उसने कहा था, एल्फ ने कहा था कि मैं तुम्हारा होमवर्क करूँगा, तो अपनी बात को उसने सच साबित करते हुए प्रतीक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। और सिवाय एक गलती के। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। और एल्फ कब नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है, यानी कि जो होमवर्क कर रहा था वो नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है, और उसको एक हेल्प की ज़रूरत हमेशा होती थी। हेल्प मी ही डिड से। और वो कहता था मदद करो। एंड प्रतीक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। और प्रतीक उसकी मदद करता जिस भी प्रकार से वो कर सकता। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वेल्ड वाइल रीडिंग प्रतीक्स होमवर्क। और जो प्रतीक की होमवर्क की रीड करता तो एल्फ बोलता है कि मुझे इस वर्ड का मीन नहीं पता है, गेट मी ए डिक्शनरी। और मुझे एक शब्दकोश डिक्शनरी दो। नो व्हाट इवन बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। और नहीं, जब उसको ज़रूरत होती डिक्शनरी की तो उसको क्या कहा जाता, नहीं हर ध्यान से देखो और हर साउंड को जोर से बोलो। When it came to मैथ्स, जब वह मैथ्स में आता, यानी जब वो मैथ्स का होमवर्क करता, प्रतीक वॉज आउट ऑफ लक। और ये सब क्या होता है, ये प्रतीक की किस्मत से बाहर होता है। What are टाइम टेबल्स? टाइम टेबल्स क्या होता है? द एल्फ श्रिंक्ड। और उसको वो स्क्रीम्ड करता, डराता और कहता कि ये टाइम टेबल क्या है। वो वी एल्फ्स नेवर नीडेड इट। और हमें टाइम टेबल की, यानी हम एल्फ्स हैं, हम छोटे लोग हैं, हमें टाइम टेबल की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। इन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीज़न, फ्रैक्शन ये सब क्या है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे पास बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइडेड मी। और मुझे आप आसानी से गाइड करो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। एल्फ्स ह्यूमन्स की हिस्ट्री में कुछ नहीं जानता था। टू देम इट इज़ मिस्ट्री। और ये क्या था उसके लिए, मिस्ट्री, यानी ये एक मिस्ट्री थी, समस्या थी, प्रॉब्लम थी कि क्योंकि वो ह्यूमंस की हिस्ट्री नहीं जानता था तो वो मैथ्स भी सॉल्व नहीं कर पाता था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। और इसलिए वो ज़्यादा गुस्सा होता और काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीडेड बुक्स। लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए
बुक्स लाओ क्योंकि मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मुझे, यानी वो प्रतीक को कहता कि मुझे मैथ्स नहीं आती है, मुझे ह्यूमन्स की हिस्ट्री नहीं पता, मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, फ्रैक्शन ये सब नहीं पता, इसलिए तुम लाइब्रेरी जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लाओ ताकि मैं उनको रीड करके समझ सकूं। आगे देखिए, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज नेक, और जैसा कि धीरे धीरे यानी रोजाना हर बार जब भी वो प्रतीक का होमवर्क करता तो एल्फ क्या था, मुसीबत में फंसता जाता, यानी कि उसको ह्यूमंस की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होता तो वो हर बार होमवर्क के समय मुसीबत में फंसता जाता। प्रतीक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट ए ड्रेड, और धीरे धीरे प्रतीक क्या करता, और मेहनत करता और इस प्रकार वो इसमें यानी होमवर्क में बोर हो रहा होता। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, और वो रात भर पढ़ता रहता। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी, और वो आगे देखिए, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात भर जागता रहता, यानी रात भर जाग के उस एल्फ की मदद करता है, एक तरीके से वो स्टडी करता। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी, और वो रात भर जागता तो उसकी आंखें क्या थी, जब वो स्कूल जाता तो उसकी आंखें सूजी हुई थी और उसको क्लियर दिखाई भी नहीं दे रहा था, यानी रात भर जागने के बाद में उसकी काफ़ी ज़्यादा थकावट हो चुकी थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और लास्ट डे यानी कि उसने एल्फ से प्रॉमिस किया था कि उसका जो सेमेस्टर है वो कंप्लीट होने तक वो उसके होमवर्क करेगा, तो वो लास्ट डे आ चुका था जब उसको जाके अपना होमवर्क स्कूल में सबमिट करवाना था। और इस दिन क्या था, एल्फ को फ्री होना था, यानी उसका प्रॉमिस किया हुआ था कि एल्फ, और वो लास्ट दिन आ चुका था जब एल्फ को फ्री होना था, यानी उसका 35 डेज का जो सेमेस्टर था वो कंप्लीट हो चुका था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लेली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, और जैसा कि एल्फ की हेल्प से उसने अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, तब कोई होमवर्क बाकी नहीं था, तो वो पीछे के दरवाजे से चुपचाप जा रहा था। प्रतीक गॉट हिज एज हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, प्रतीक मिल गया था, यानी प्रतीक को होमवर्क जब लोगों ने देखा तो अमेज थे। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्राइज, और उसका होमवर्क देख के उसके टीचर मुस्कुरा रहे थे और उसकी तारीफें कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, साथ ही उसके पेरेंट्स भी उसकी तारीफ कर रहे थे। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू प्रतीक, और वे आश्चर्यचकित थे कि प्रतीक के साथ में क्या हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, और अब वह क्या था, एक आदर्श स्टूडेंट था, यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट जो अपना काम समय पे पूरा करता हो, यानी पहले उसको स्टडी से बोर होता था होमवर्क से, अब उसने अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लिया था। क्लीन हिज रूम, डिड हिज चोर्स, वॉज चेयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, और उसने अपना पूरा रूम अच्छे से क्लीन कर लिया था, और वो इस प्रकार से अपना डेली वर्क करता था और पहले के जैसे गुस्सा नहीं करता था, अच्छे से स्माइल के साथ में सबके साथ में रहता था, वेल मैनर्ड हो गया और इसने अपना पूरा एटीट्यूड ही चेंज कर लिया था। यू सी इन द एंड, जैसा कि आपने देखा अंत में, प्रतीक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज वर्क, जैसा कि आपने देखा कि ये सब आप सोच सकते हो कि ये सब किसकी मदद से हुआ, ये उस छोटे से आदमी की मदद से हुआ। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन मैं आपके साथ में एक सीक्रेट जो शेयर करना चाहता हूँ आपके और मेरे बीच में। इट वॉज नॉट एल्फ, प्रतीक हैड डन हिज हिमसेल्फ, ये कोई एल्फ नहीं था, ये कोई छोटा आदमी नहीं था, प्रतीक खुद ही था, यानी कि पूरी स्टोरी में जब हमें बताया गया कि ये प्रतीक के द्वारा किया गया था, तो ये प्रतीक के द्वारा ना किया जाके ये प्रतीक के द्वारा, खुद के द्वारा ही किया गया था। तो ये था आपकी स्टोरी। आज आपको डियर स्टूडेंट इस स्टोरी को अच्छे से स्टडी करना है, उसके जो हार्ड वर्ड मैंने अभी आपको हिंदी में समझाए उनको अंडरस्टैंड करना है। यही आज आपका होमवर्क है, और इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।